जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे, कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि क्या सर उत्तर प्रदेश परीक्षा में पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पूछे जाते हैं? तो इसका जवाब है 100% हाँ, बिल्कुल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन 100% आते हैं। तो उसी को देखते हुए हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो हम वो 30 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और धार्मिक ऐतिहासिक स्थल यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये वो 30 क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लेके आए हैं जो आपके उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा में इनसे सवाल रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आने वाले एग्जामों में भी इससे सवाल जरूर आएंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इन सारे क्वेश्चनों को 30 के 30 क्वेश्चनों को शुरू से अंत तक देखिएगा। ऐसा ना हो कि आपसे एक क्वेश्चन छूट जाए। कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन छूट जाता है वही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल जाए। तो इसीलिए इस पूरी वीडियो को, इन सारे क्वेश्चनों को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इन सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। क्या होगा? ऑप्शन ए वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिद निर्माण में से मस्जिद निर्माण कहाँ है? तो सरकी शासकों द्वारा जो निर्मित किया गया मस्जिद निर्माण जो किया गया वो किस जनपद में है, कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जौनपुर। तो कहाँ पे है सरकी शासकों द्वारा जो मंदिर, ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। तो सरकी शासकों द्वारा जो मस्जिद निर्माण किया गया वो कहाँ पे है? तो वह है जौनपुर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सरकी शासकों का मतलब सरकी वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था? मलिक मलिक उस सर्क। कौन था? मलिक उस सर्क, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 1398 हो गई थी, 1398 में। 1398 में मलिक उस सर्क जो है सर्की वंश का संस्थापक था। तो हमारा क्वेश्चन है सर्की शासकों द्वारा निर्मित मस्जिद निर्माण कहाँ पे किया गया? तो वो किया गया जौनपुर में। याद रखिएगा कहाँ पे किया गया? जौनपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपी की एग्जाम में देखा गया है पिछली परीक्षाओं में। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिठूर। कहाँ पे है? ऑप्शन सी बिठूर। बिठूर कहाँ पे है? कानपुर नगर। कहाँ पे है? कानपुर नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में जैन और बुद्ध दोनों तीर्थ स्थल कहां पर हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी। कहां पे है? ऑप्शन सी कौशाम्बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सिकरी। कहां पे है? फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी। तो बुलंद दरवाजा बनवाया किसने था? तो ये कौन था? अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1602 ईस्वी में। कब बनवाया था? 1602 ईस्वी में। तो बुलंद दरवाजा कहां पर है? फतेहपुर सिकरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। हम कोई भी फालतू चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। ये सारे टॉपिक जितना भी हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो सारे टॉपिकों को जो है बहुत अच्छे से पढ़िएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हम इसी तरह रोज डेली आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भगवान राम का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर
आई होप सभी लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन डी अयोध्या कहाँ पे है? ऑप्शन डी अयोध्या में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर त्याग किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मगहर। क्या होगा? ऑप्शन बी मगहर। मगहर में किया था। कहाँ किया था? मगहर। और ये कब किया था, मतलब कब इनका त्याग हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी संत कबीर जी की? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। कहाँ हुई थी? 1518 में। तो जो ये मगहर किस जनपद में है? तो ये है संत कबीर नगर। कहाँ पे है? संत कबीर नगर। इन्हीं के नाम से ये पड़ा भी है, इस जिले का नाम संत कबीर नगर में। मगहर कहाँ पे है? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 518 ईस्वी में। कब हुई थी? 518 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें देखना है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन पहला देख लेते हैं, श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर बांदा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए ही जो है इसका राइट आंसर है। श्रृंगवेरपुर जो है वो बांदा में नहीं है। कहाँ पे है? श्रृंगवेरपुर है प्रयाग में, प्रयागराज। कहाँ पे है? प्रयागराज। और बाकी बी हस्तिनापुर मेरठ में है, बिल्कुल सही है। विंध्याचल मिर्जापुर बिल्कुल सही है। देवा शरीफ बाराबंकी में है, बिल्कुल सही है। तो श्रृंगवेरपुर ना कि बांदा में नहीं बल्कि प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार का मेला कहाँ लगता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवा शरीफ। ऑप्शन सी देवा शरीफ। तो देवा शरीफ है कहाँ पे? ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्राचीनतम स्थल जहां पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वह प्राचीनतम स्थल जहां पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया, वो कहाँ पे, वो स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी नेमी शरणम। कहाँ पे है? ऑप्शन बी नेमी शरणम। तो नेमी शरणम उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये सीतापुर जनपद में है। कौन से जनपद में? सीतापुर जनपद में है नेमी शरणम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो ये है, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक स्थान पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो इस टाइम कहाँ पे है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ये भी जान लीजिए। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म जन्म है लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व, याद रखिएगा ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। याद रख लीजिए कुशीनगर में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में 1563 ईसा पूर्व में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। ये 80 साल के थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। नैमिषारण्यम, नैमिषारण्यम तीर्थ स्थल किस जनपद में है? अभी आप लोगों को मैंने बताया था। तो नैमिषारण्यम तीर्थ स्थल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है, सीतापुर जिले में। ऑप्शन ए सीतापुर जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ पे है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा एटा, ऑप्शन डी। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? एटा में। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखा गया है। लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1863। क्या होगा? ऑप्शन ए लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1863 में हुई थी। एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे और जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी जरूर आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे लोक कला संग्रहालय, उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ पे है? तो लोक कला स्थापना, जो लोक कला संग्रहालय की स्थापना थी वो हुई थी 1989 में। याद रखिएंगे 1989 में लोक कला संग्रहालय, याद रखिएगा, संग्रहालय। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। तो ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है, याद रखिएगा। राजकीय संग्रहालय जो है वो भी लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, और लोक कला संग्रहालय 1989 में इसकी स्थापना हुई। ये भी कहाँ पे है? ये भी आपका लखनऊ में ही है। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो आप इसको भी बिल्कुल नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान कब दिया था, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान, ऑप्शन डी, 18 जून 1858 में दिया था। कब दिया था? 18 जून 1858, डेट याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कहां पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में देखा गया है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। कहां पे होगा? ऑप्शन ए वाराणसी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल सही सम्मिलित नहीं है? चलिए यहां देख लेते हैं कौन सा पर्यटन स्थल सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। आगरा ताजमहल बिल्कुल सही है, लखनऊ इमामबाड़ा ये भी सही है, वाराणसी विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी प्रयागराज सारनाथ। तो यहां पे देखेंगे सारनाथ जो कि प्रयागराज में नहीं, कहाँ पे है? यह है वाराणसी में। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर की ओर यह है सारनाथ, ठीक है। वाराणसी से 10 किलोमीटर और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो प्रयागराज में ना होके ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। याद रखिएगा सारनाथ कहाँ पे? वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में ये देखा गया है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस स्थान पे है ये? तो ये है देवगढ़, ऑप्शन डी देवगढ़। और जनपद आपसे पूछा है तो देवगढ़ में है ये। जनपद क्या पड़ता है आपका? ललितपुर। कौन सा जनपद पड़ता है? ललितपुर। ललितपुर जनपद में देवगढ़ एक जगह है जहां पर दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के जनपद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कई बार ऑप्शन में ललितपुर ना देकर यह पूछ लेता है दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है या किस जगह पर स्थित है, तो देवगढ़ भी दे देता है कई बार। और कई बार ऑप्शन में दशावतार मंदिर किस जनपद में है तो देवगढ़ ना देकर ललितपुर लिखता है। तो आपको ये दोनों चीज याद रखना है, ललितपुर के देवगढ़ स्थान पर दशावतार मंदिर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राचीन महालक्ष्मी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झांसी। कहां होगा? ऑप्शन सी झांसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वृंदावन मथुरा में। कहाँ होगा? वृंदावन मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जानकी कुंड उत्तर प्रदेश की किस जनपद में स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चित्रकूट। क्या होगा? ऑप्शन डी चित्रकूट। आप लोग बिल्कुल बच्चों निश्चिंत रहिए, एग्जाम से पहले हम आपका पूरा यहाँ पे टॉपिक, सारे टॉपिक हम कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। बहुत जल्द आपका टॉपिक सारा यहाँ पे समाप्त करा दिया जाएगा। एग्जाम से पहले आपको अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। थाई मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सारनाथ। क्या होगा? ऑप्शन डी सारनाथ। थाई मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन डी सारनाथ। तो सारनाथ कहां पे है? वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कहां पे है? सारनाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोपी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आलोपी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयागराज। कहां पे है? ऑप्शन बी प्रयागराज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, यह भी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाराणसी। ऑप्शन सी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। दिगंबर जैन मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सारनाथ। कहां पे है? ऑप्शन डी सारनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो सनातन धर्म मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोरखपुर। कहां होगा? ऑप्शन डी गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। वारा भगवान मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? वारा भगवान मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एटा सोरो। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रूमी दरवाजा। ऑप्शन सी रूमी दरवाजा। तो रूमी दरवाजा है कहां पे? तो ये कहां है दोस्तों? लखनऊ में है। लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में है रूमी दरवाजा। तो इसका जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, इससे जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया हुआ है। ठीक है, अंगीकृत या अंगीकार किया हुआ है। तो ये रूमी दरवाजा जो है बनवाया किसने था, ये भी जान लेते हैं। तो रूमी दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आसफ उ दौला। किसने बनवाया था? आसफ उद दौला ने। ये कब बनवाया था? 1784। कब बनवाया था दोस्तों? 1784 में। तो लखनऊ का जो रूमी दरवाजा है वो आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में इसे बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया हुआ है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रूमी दरवाजा। क्या होगा? रूमी दरवाजा। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 30 क्वेश्चन यूपी जीके से, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा ज्ञान, हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।